स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं और उसके उपयोग से आप किस तरह अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या है ये जानते हैं। जब भी मार्केट में प्राइस अपने बैलेंस एरिया को छोड़कर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से जाते हुए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है, तो इसका मतलब यहां प्राइस में इम्बैलेंस बन रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड के उदाहरण में मार्केट में इस जगह पर सेलर के मुकाबले बायर्स ज्यादा होने के कारण दोनों की संख्या में अंतर बढ़ने से बायर्स बढ़े हुए कीमतों पर बाइंग करने के लिए तैयार होने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है, जिस कारण प्राइस बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती है। उसी तरह जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स अगर ज्यादा संख्या में मौजूद हो तो उससे वह प्राइस को कम कीमतों पर बेचने के लिए तैयार हो जाने के कारण मार्केट में उस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। आसान भाषा में बताया जाए तो जब मार्केट में सेलर्स कम और बायर्स ज्यादा होते हैं तो बायर्स ज्यादा भाव पर स्टॉक्स को खरीदते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस तेजी से ऊपर जाती है। वैसे ही जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वो स्टॉक्स को कम दामों में बेचते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस तेजी से नीचे जाती है। मार्केट में प्राइस इसी तरह बैलेंस से इम्बैलेंस के दौरान घूमती रहती है, जिस कारण चार्ट्स पर अलग अलग चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं। एक एक्यूमेन जोन से जब मार्केट पहली बार बाहर निकलता है तो अगर बायर्स की संख्या ज्यादा हुई तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। उस समय यहां ऊपर बहुत से सेलर्स अपने सेलिंग ऑर्डर्स को लगाकर बैठे होते हैं, जिससे जब भी प्राइस इस एरिया में आती है तो उनके सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मगर बहुत बार अगर मार्केट में प्राइस अपने लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड करती है तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में बायर्स यहां बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर बढ़ती है। लेकिन अगर यहां जितने बायर बाइंग करना चाहते हैं उनके मुकाबले में सेलर्स की संख्या कम होती है तो यहां पर जो सेलर्स पहले अपने सेलिंग ऑर्डर्स को नीचे लगाकर बैठे थे वो अब अपने सेलिंग ऑर्डर्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिस कारण बायर्स को महंगे दामों में स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ती है। इसीलिए यहां प्राइस में इम्बैलेंस या फिर गैप बनता है, जिसे हम दो कैंडल्स के बीच में क्लियर देख सकते हैं। अब क्योंकि बायर्स ने मार्केट में प्राइस के फेयर वैल्यू यानी कि उचित दामों से ज्यादा भाव देकर उसे खरीदा है, इस वजह से हम इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप को जानने के बाद इसे चार्ट्स पर किस तरह से ड्रॉ करना है ये सीखते हैं। अगर मार्केट में एक अपट्रेंड के दौरान चार्ट पर इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो उस समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ 3 कैंडल्स को इस तरह मार्क करना है, जहां पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के पास हम इस तरह से 2 लाइन को अगर चार्ट पर बनाते हैं तो हमें यहां क्लियर गैप नजर आता है। इसी गैप को हम प्राइस इम्बैलेंस या फिर बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो पहली बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और तीसरे कैंडल की ओपनिंग के दौरान हम लाइंस को बनाएंगे तो यहां हमें दोनों के बीच में गैप नजर आएगा, जिसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन अगर बुलिश एक्शन में पहली कैंडल की क्लोजिंग नीचे है मगर उसकी कैंडल विक अगर क्लोजिंग से ऊपर है तो हम यहां कैंडल विक के ऊपरी पॉइंट से लाइन को बनाएंगे। उसी तरह तीसरी कैंडल की निचली विक से हम एक लाइन को बनाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में गैप बनता है तो हम इसे वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट में प्राइस बैलेंस बनाकर बायर्स और सेलर्स को समान रूप से मार्केट में शामिल होने का मौका देते हुए 2 कैंडल्स के दौरान अगर कोई भी गैप नहीं बनाती तो यहां चार्ट पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के प्राइस एक्शन को हम बैलेंस प्राइस एक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां प्राइस में कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है।